अंग्रेजों से पहले क्या था मसूरी और क्या इसका रूप स्वरूप था? मसूरी से पहले ग्रामीण क्षेत्र था। ग्रामीण क्षेत्र यहाँ पर क्यारकोली और रिखोली जो जिनकी लैंड पर मसूरी बसा है, जी हाँ, चामासारी और आपका घंडियाला जो ऑन रिकॉर्ड जो गांव मौजूद में है, भट्टा जी और भितोली और रिखोली, जी ये 5-6 गांव हैं अस्तित्व में, जिनकी यहाँ छानियाँ थी, जी जिनके यहाँ जो जैसे पहाड़ के अंदर सिस्टम होता है कि गर्मियों के अंदर जो है उनके जो पशु है वो पहाड़ पर आ जाते, ऊपर डांडे में आते। ये सबसे बड़ा योगदान इसके अंदर जो है, मैं जो उस जमाने के अंदर जो लोग हैं हिंदुस्तानी, उसमें खासकर बनिए, मुसलमान, जी हाँ, वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी और पहाड़ी लोग, पहाड़ियों को फाल्टू बोला जाता था यहाँ पर। फालतू, हाँ, ये 4-5 कौमें ऐसी है कि जिन्होंने इस मसूरी के एस्टेब्लिशमेंट में बहुत भारी योगदान दिया, जो हिस्ट्री में याद करने के लायक है। जी कारीगर मुसलमान होते थे, जी हाँ, समझे आप, जी और पहाड़ी मजदूर होता था, जी और कहते हैं बनिया यहाँ परचून चलाता था, क्योंकि एक शहर को बसाने के लिए तो पूरा एस्टेब्लिशमेंट चाहिए ना, अंग्रेज तो चला नहीं सारी सकता, व्यवस्थाएं सारी व्यवस्थाएं चलाते थे। और फिर उसके बाद सारा आप डेवलपमेंट देखते हैं कि 1840-42 के बाद जो है पूरा ये कुलड़ी का जो स्टेट बैंक वाला इलाका ये डेवलप हुआ, यहाँ बिजनेस सेंटर बने, उधर लंडोर डिपो था जो 1827 में बन गया था, कंसलवेंस डिपो जो अंग्रेजों ने बना दिया था। और ऑन रिकॉर्डेड मसूरी और लंडोर दो अलग अलग शहर है। जी, मसूरी अलग है, ऑन पूरी हिस्ट्री में आप देखिए उनके नक्शे भी अलग है, मसूरी एंड लंडोर, जी मसूरी, हाँ, दो से। और हिंदुस्तान का जो नॉर्थ इंडिया का पहला छावनी है वो लंडोर ही है हमारा, 1827 के आसपास का वो छावनी बन गया था। हिंदुस्तान का या नॉर्थ इंडिया का? हिंदुस्तान का मैं उसे मानता हूँ। अच्छा, 1827 और 30 के आसपास जो है कंसलवेंट डिपो जो था वो छावनी में बदल दिया गया था। अच्छा, तो पहली छावनी में मान सकता हूँ कि छावनी से आपका मतलब है सिर्फ व्यवस्थात्मक फौजियों का स्टे। नॉर्थ इंडिया के मान सकता हूँ मैं, हिमालय क्षेत्र की पहली छावनी मान सकता हूँ, क्योंकि नीचे प्लेन्स में, क्योंकि कलकत्ता वगैरह नहीं तो जब 1757 में लॉर्ड क्लाइव आई गया था, उसके बाद कई छावनियाँ और भी होंगी, उसमें मेरी ज़्यादा जानकारी नहीं है कि कौन सी छावनी थी। हो सकता है कलकत्ता में भी छावनी। उत्तर भारत की कह सकते हैं, उत्तर भारत की पहली छावनी मसूरी है। 1827 और 30 के बीच में, 1830 में छावनी बन गया था ऑन रिकॉर्डेड वो, तो 1830 तो पहली सेटलमेंट अंग्रेजों की उस दृष्टिकोण से दोनों जगह से हो रही थी। नहीं, वो फौजियों का क्षेत्र था, ये नागरिक आबादी का क्षेत्र था। मसूरी नागरिक आबादी का शहर था और वो लंडौर जो है वो फौजी आबादी का क्षेत्र था। वो दोनों जगह अपने अपने नियमों के हिसाब से डेवलपमेंट चल रहा था। इस बेल्ट के अंदर जो है गैर फौजी लोग डेवलपमेंट कर रहे थे। और ये जो लाइब्रेरी बाजार है, इसे मसूरी बाजार कहा जाता था। लाइब्रेरी को मसूरी बाजार कहा जाता था। और जो लाइब्रेरी है वो 1843 की है। जी हाँ, मेजर स्वीटन हिम ने वो जमीन वहाँ पर दान दी, और वो जो है अंग्रेजों ने वहाँ पर पहली लाइब्रेरी, जी हाँ, जिसमें आयरिश भी थे और अंग्रेज भी थे, उन्होंने वो पहली लाइब्रेरी बनाई। तो नॉर्थ इंडिया के अंदर जो है मसूरी एक बहुत मॉडरेट शहर के रूप में बस रहा था। जी हाँ, और 1856 और 55 के आसपास मसूरी जो है अनडिवाइडेड इंडिया के 7 बेस्ट शहरों में गिना जा रहा था। जी, और कई जगह तो लिखा जा रहा था कि लंदन के बाद सेकंड है मसूरी। हाँ, सेकंड है, क्योंकि लंदन का जो लंदन में भी फैशन नहीं आता वो मसूरी में आ जाता है। और कल्चर, हाई लेवल का शहर जहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। फिर 1857 की म्यूटिनी, जिसे हम गदर कह सकते हैं, स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ, उसमें थोड़ी सी अस्थिरता मसूरी के अंदर आई। महाराजा सुदर्शन शाह ने 200 सिपाही भेजे मसूरी की रक्षा के लिए। अच्छा, हाँ, रक्षा किससे करने के लिए? अंग्रेजों से नहीं, अंग्रेजों की मदद में भेजे राजा सुदर्शन। अंग्रेजों के उसने कहा था कि मैं तो अंग्रेजों को वचन दे रखा है कि मैं जिंदगी भर उनके लिए जो है अपनी जान भी दे दूँ। तो महाराजा सुदर्शन शाह ने तो किताब में लिखा अपना। अच्छा, क्योंकि राजा को तो बचाया अंग्रेजों ने, बचाया। उन्होंने 200 सिपाही भेजे, झड़ी पानी के अंदर उनकी चौकी थी, ताकि कोई विद्रोही मसूरी के अंदर ना आ सके। ये 1857 के मिठनी का दौर था। लेकिन फिर भी 4-5 विद्रोही मैंने अपनी किताब में लिखा है, फिर भी 5-6 विद्रोही आए और लंडौर में कुछ लोग मारे हैं। अच्छा, लंडौर छावनी के अंदर घुस के उन्होंने अटैक किया। हाँ, फिर एडवर्ड जो एक सेनापति था, फिर उसकी आर्मी आई, और फिर देहरादून के अंदर भी कुछ विद्रोहियों से लड़ाई हुई, जो किसी रिकॉर्ड में मिलता नहीं है, लेकिन कुछ जो मेरे पास रिकॉर्ड है उसके अंदर ये घटना मौजूद है। तो 1857 के बाद तो 1860 तक तो मसूरी बहुत हाई लेवल पर थी। बैंक यहाँ था, क्लब यहाँ थे, और क्या कहते हैं प्रेस यहाँ थी, और बेस्ट अंग्रेजी स्कूल थे। फिर आपका ये 1845 के अंदर जो है नॉर्थ इंडिया का हिमालय क्षेत्र का पहला कॉन्वेंट स्कूल जो है, ये बेवर्ली कॉन्वेंट आ गया था 1845 के अंदर, 1845 में। फिर आपका जो है जिनको हम गिनते हैं
जो स्कूल आए हैं उस प्रौढ़ साहब का स्कूल था। मसूरी स्कूल तो 1849 के अंदर ही, जिसमें सवाई है, उसमें इस्टेब्लिश हो गया था। हाँ, रॉबर्ट नॉर्थ मैकडॉग साहब का। और वो जो है आपका कैम्ब्रिज से पढ़े हुए थे, बड़े हाई लेवल के विद्वान थे। यहीं उनकी डेथ हुई, मैंने उनकी जीवनी भी लिखी है। हाँ, रॉबर्ट नॉर्थ मैकडॉग साहब की, उनके नाम से वो सड़क भी थी जो जिसे आज मोतीलाल रोड कहते हैं। फिर स्कूलों की तो श्रृंखला खुल गई। बेस्ट स्कूल है वुडस्टॉक हो गया, सेंट जॉर्ज हो गया, ये 1850 और 60 के बीच के दौर के हैं। फिर आपका क्या कहते हैं, एलन जो है और ओग्रो है 1888 के हैं दोनों को। तो मसूरी के अंदर बेस्ट स्कूल जो हिंदुस्तान के थे वो एस्टेब्लिशमेंट हो गए थे। तो एजुकेशन चर्च का भी कहीं सर मैंने जिक्र पढ़ा है कि ये उत्तर भारत की पहली चर्च मसूरी में बनी थी, जो हाँ ये 1836 नहीं उत्तर भारत का, हाँ उत्तर भारत का पहला चर्च है जी। यहाँ 1828 में ऊपर एक चर्च बन गया था, मैं नाम उसका भूल रहा हूँ, लैंडोर डिपो के बगल में जी। और 1836 में ये क्राइस्ट चर्च बन गया था जो ये 1836 में बनना शुरू हुआ। 1853 में यहाँ पूजा होने लगी थी और वो 1840 में ऊपर सेंट पॉल चर्च बन गया था। और ये 1885 का है कुरेडी वाला मेथोडिस्ट चर्च। सेंट पॉल इससे पहले का है? सेंट पॉल इससे पुराना है। किसे इससे नहीं, फर्स्ट तो यही है, उसके बाद ये बनना शुरू हो गया था। 1836 में बनना शुरू हो गया था, पूजा भी होती थी इसके अंदर। लेकिन 1853 तक ये मतलब पूरी आर्किटेक्ट के साथ आ गया था जो तो तब इसके अंदर आया। ये आपका जो यूनियन चर्च है ये 1874 का है, ये कुरेडी के अंदर है। तो 19th सेंचुरी की मसूरी जो है बहुत जो है, फिर राजा रजवाड़ों का आमद हुआ यहाँ पर। उस पे भी आना मतलब 1857 के गदर के बाद बहुत सारे रजवाड़े आने लग गए यहाँ पर। भाई टिहरी राजा का तो शुरू से था यहाँ हिसाब किताब, उनके तो उनका आधिपत्य था, उनकी कॉटेज भी थी। ये जो माउंट रोड है जिसमें नगर पालिका वाले बैठते हैं उनकी कॉटेज थी, इधर भी था उनका माल रोड के ऊपर। लेकिन उनकी मोस्टली अधिकतम प्रॉपर्टियाँ जो है अंग्रेजों ने अधिग्रहण कर ली थी लेन देन के बाद। यहाँ फिर आप लगाइए, यहाँ पर कपूरथला महाराज आए, नाभा आया और गुजरात से कुछ राजा आए और आपका जो है बहुत सारे राजा आ गए यहाँ पर, होलकर आ गए। तो यहाँ करीबन 25-30 राजा रजवाड़े आ गए। तो 19th सेंचुरी में मसूरी बहुत डेवलप्ड दिखाई देती है और बहुत साधनों से जो है संपन्न शहर दिखाई देता है। और हम तो जॉन मैकेनिन साहब का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने देहरादून मसूरी रोड बनाई 1843 के अंदर। वो 1865 और 70 के बीच में गाजियाबाद से वाया ऋषिकेश मसूरी ट्रेन ला रहे थे। उनके पूरे प्रोजेक्ट का काम शुरू गाजियाबाद से वाया ऋषिकेश से राजपुर से मसूरी। अच्छा, उसमें भी ये कहा जाता है सर कि आज भी वहाँ पर वो सुरंग मौजूद है और वो बात की है। अच्छा, वो बात लेकिन उनका जो सर्वे था, जो विजन था, वो सर्वे था वो 1865 के बाद का था। और 1870 में उनकी डेथ होने के बाद वो ट्रेन आने का प्रस्ताव यहाँ पर रुक गया। फिर 1880 के अंदर एक प्रयास हुआ, फिर 1912-13 में एक प्रयास हुआ, फिर लास्ट प्रयास जो 1920-21 के बाद शुरू हुआ, जिसके अंदर ये नीचे झड़ी पानी के नीचे जो गुफा अस्तित्व में आई। और उसमें जो है कुछ लोग वो जो गुफा गिरी काम करते हुए दौरान, तो उसमें बाल्टी स्थान जो पाकिस्तान के अंदर है उसके मजदूर, बहुत सारे पठान मजदूर मारे गए। तो प्रोजेक्ट वहीं पे रुक गए। उसमें महाराजा आपका ये भी थे अमरिंदर सिंह जो महाराजा पटियाला थे और यहाँ के कई बिजनेसमैन थे। 1900 के बाद यहाँ पर ट्रॉली लाने की कोशिश की, जो आज ये कह रहे हैं कि हम रोपवे ला रहे हैं, ये 1910-12 के अंदर आ गए। 1907 के अंदर आपका हिंदुस्तान का सबसे पहला जो है वो जल विद्युत गृह बन गया, हाइड्रो पावर स्टेशन गलोगी। जी हाँ, सबसे मुंबई के बाद कहते हैं जी, मुंबई के बाद नहीं, नॉर्थ इंडिया का पहला है। मुंबई में भी बाद में आई बिजली, दिल्ली में भी बाद आई है, सब जगह हिंदुस्तान में इसके बाद बिजली आई है। अच्छा, दिस इज द फर्स्ट 1891 के अंदर पी बिलिंग हर्ट साहब, ये मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्री जो आ रही है उसके अंदर है, पी बिलिंग हर्ट साहब जो उसके जो सर्वे इंजीनियर थे, उन्होंने अपनी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई मसूरी के अंदर बिजली प्रोजेक्ट के ऊपर। और उनके प्रोजेक्ट में 2 जगह थी जहाँ से बिजली का ये जल विद्युत गृह बनाना था, एक गलोगी और दूसरा केम्प्टी की नदी पर। लेकिन केम्प्टी नदी पर जो है उनका विवाद हो गया इनसे, हालांकि उसकी भी रिपोर्ट है, हाँ उसकी रिपोर्ट भी है मेरे पास, जो उन्होंने सर्वे रिपोर्ट बनाई है। उनका विवाद हो गया टीरी महाराज से। अच्छा, मतलब वो टीरी महाराज की लैंड थी ना, वो तो उसको अदर कंट्री कहा गया है। ऑन रिकॉर्ड में तो टीरी को अदर कंट्री, दूसरा देश, हाँ वो तो दूसरा देश था ना, ये दूसरा देश था, तो भाई मसूरी तो दूसरे देश में था, तो वो इसलिए रद्द हो गया केम्प्टी से लाने का। और ये गलोगी वाला जो है 1907 में चालू हो गया था।
तो इसमें पहली बिजली जो है वो कब यहाँ पर बननी शुरू हुई सर? पहली बिजली का जो बल्ब है वो सवाई होटल के अंदर 1909 में जल गया था। सवाई होटल के सवाई होटल में ऑन रिकॉर्ड में 1909 में बता रखा है। 1909 में? हाँ 1909 में बता रखा है जी। और कई जगह जो है कई बंगलों के अंदर 1915 से पहले, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले लाइटनिंग आ गई थी। और एक जो कहा जाता है सर, पुराना एक लाइब्रेरी गांधी चौक पे जो है एक पोल होता हाँ, था। पोल था, चार कहते थे चार खंभा। दिस इज द ओल्डेस्ट इलेक्ट्रिक। चार खंभा, ये उसी समय का है। ये 1909 8 या 9 के आसपास का पोल है जो है पब्लिक पोल के रूप में लगाया गया था। वो दुर्भाग्य से उन्होंने हटा दिया। बड़ा ऐतिहासिक खंभा था, इंग्लैंड से बना था, मेड इन इंग्लैंड था। यहाँ के तमाम पोल उस समय मेड इन इंग्लैंड के और मेड इन डबलिन के हैं। लेकिन आज वो नजर नहीं आते, वो तो इन्होंने रद्द दिया और कबाड़ के भाव भेज दिया। मैं तो उस पर बहस नहीं करनी, लेकिन वो एंटिक चीज़ें थी। तो वो बिजली मसूरी के अंदर 1920 तक जगमगाने लग गया था। 1907 से और 20 तक पूरे मसूरी के अंदर, और मसूरी नहीं, गलों की हाउस पावर जो है देहरादून में बिजली दे रहा था। उसे देहरादून को भी बिजली देना शुरू कर। तो ये स्टेशन हो गया। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर मसूरी जो है डाउनफॉल में आने लगी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर ये 1919 तक जो चला वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध जो चला पहला, उसके अंदर मसूरी का डाउनफॉल शुरू हुआ। उसका कारण क्या रहा? उसका कारण कैंटोनमेंट की जो ब्रिटिश एम्पायर बहुत युद्ध गति से जो डेवलपमेंट कर रहा था, क्षति हुई है, उसको लगा कि हम जा सकते हैं। क्योंकि उन्हें 1900 तक जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पहले ये गुमान था कि हम विश्व विजेता है और पूरी दुनिया के अंदर हम राज करेंगे और हिंदुस्तान तो हम कभी छोड़ेंगे नहीं। तो दिक्कत ये हुई कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर वो बहुत इकोनॉमिक क्राइसिस में आया इंग्लैंड, और उन्होंने जो है यहाँ प्रॉपर्टियाँ का बिकना शुरू हुआ। मतलब अंग्रेज क्राइसिस में आ गए ना, फाइनेंशियली क्राइसिस में। तो राहुल सांकृत्यायन जी ने उसमें लिखा है कि अंग्रेजों पे 7.5 शनिचर लग गया। 7.5 शनिचर लग गया। और उसके अंदर उसके बाद जो है वो उस क्राइसिस का फायदा हुआ है कि हिंदुस्तानियों का वजूद यहाँ बढ़ने लगा। आप ये देखते हैं कि 1920 के बाद हिंदुस्तानी यहाँ बचत्सु में आने लग गए। मोस्टली जो आज हम पुराने सेठों की कुछ प्रॉपर्टियाँ देखते हैं कि वो फलाने पुराने सेठ की प्रॉपर्टी है, फलाने सेठ की, वो 1920 के बाद की उसी क्राइसिस का नतीजा है। और 1925 में यहाँ पर जो है एक हिंदुस्तानी चेयरमैन बन गया, राम चरण दास। हाँ 1925 में नगर पालिका चुनाव में एक सेठ राम चरण दास जो है वो चेयरमैन हो गए यहाँ के। अच्छा। हाँ तो 1900 अब मैं मसूरी का जो डाउनफॉल मानता हूँ उसको हिस्टोरिकल डाउनफॉल, बहुत क्राइसिस रहा है मसूरी, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड। हाँ सेकंड। अंग्रेजों का वो जो गति थी, तो बहुत तेज गति थी मसूरी के डेवलप करने की। और मैं तो बहुत नम्रता से और उसके साथ ऑन रिकॉर्ड करना चाहता हूँ कि मसूरी के अंदर आज जितनी भी चीज़ें एग्जिस्टेंस में हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, बिल्डिंग हो सकता है कि आपने पुरानी को तोड़ के नई बना ली हो, ये भी हो सकता है, नाम बदल दिए हो, लेकिन मेरा मानना है कि मसूरी के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो 47 के बाद बनी हो, सिवाय डिग्री कॉलेज के और एक आधी चीज़ों के। सड़कें वही पुरानी हैं, लिंक रोड वही पुराने हैं, स्कूल वही पुराने आज़ादी से पहले के हिंदी स्कूल आप उठा के देख लीजिए, अंग्रेजी स्कूल दिखा दीजिए, कुछ नया नहीं है। एक आधा स्कूल आया वो भी नहीं चल पा रहा है। पावर हाउस वही है, पावर हाउस वही है, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, सब कुछ यही है। आप इस रोड को देख लीजिए, इसी रोड को देख लीजिए, 1842 की सड़क है, आज उसे थोड़ा चौड़ा करके तो आप उस पर गाड़ी चला रहे हैं। मैंने एक बार कहा था कि आप 1921 की सड़क पर जो है 2022 का जो है ट्रैफिक चला रहे हैं। अंग्रेजों ने 1920 में पहली गाड़ी मसूरी लाई, जो फोर्ड कार है वो 1920 में मसूरी आई, उसमें मेरे का ये आर्टिकल है। तो 1920 में जो पहली कार मसूरी आई वो इसी सड़क से आई, इसी जॉन मैकेनन की बनाई हुई सड़क से। ये मैकेनन रोड है देहरादून से मसूरी तक का। और ये ओरिजिनली ये मैकेनन साहब की बनाई हुई रोड है, मैकेनन साहब की बनाई, वो कॉर्ट मैकेंजी की रोड बनाई, वो मैकेंजी साहब की बनाई हुई है। वो भी शराब उद्योगपति थे, वो मैकेनन के बाद वही वहाँ है। ये उनकी बनाई हुई सड़क जो लिंक रोड है, ये अंग्रेजों की बनाई हुई सड़क है। और आज जिससे आप केम्प्टी जा रहे हैं वो भी अंग्रेजों की बनाई हुई सड़क है, शिमला रोड। हाँ शिमला रोड, ओल्ड शिमला रोड है, मसूरी टू शिमला, जिसपे आप केम्प्टी जा रहे हैं, टोटल रोड वही अंग्रेजों की बनाई हुई। आपका क्या पहले बताओ ना, आज़ादी के बाद आपने क्या डेवलप किया भाई? तो अंग्रेज जो स्ट्रक्चर छोड़ गए, जो चीज़ें छोड़ गए, जो इंस्टीट्यूशन छोड़ गए, कोई भी इंस्टीट्यूशन आप उठा के देख लीजिए, में रूप स्वरूप का बदलाव नहीं, सर्वे ऑफ इंडिया अंग्रेजों का दिया हुआ, म्यूनिसिपैलिटी का अंग्रेजों का दिया हुआ, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, पानी वाटर वर्क्स, आपका एजुकेशन सेंटर, और आपका सड़कें, आपके बैंक्स, आपका क्या है? आपने सिर्फ उस बिल्डिंग के अंदर नया बैंक का नाम तो लगाया, आपने क्या लगाया उसमें? लेकिन अंग्रेजों की दी हुई चीज़ें आप नया क्या कर सके?
और मैं कहना चाहता हूँ कि ये हिल स्टेशन मर रहे हैं, मसूरी हो चाहे जितने भी हिल स्टेशन हैं, इनको बचाना ही मर रहे हैं बहुत जल्दी। ये बड़ी ताकत से मारा जा रहा है इनको, काफी हद तक विकृति बहुत इतना विकृत तरीके से जो है कुरूपता बढ़ती है। ये जो सत्ताधारी दल के लोग हैं इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर ये जो नर्मो नाजुक हिल स्टेशन है, अब उस पहाड़ पे देखिए कितनी कोठियां, कितने बड़े बड़े अपार्टमेंट बना दिए उन लोगों ने, ये कितना बोझ उठा पाएंगे? तो इतना बोझ ही सहन कर सकते हैं, मतलब लोग आ रहे हैं। जेबी हेंसे साहब और जॉर्ज एवरेस्ट साहब, उनकी जो रिसर्च है 19वीं सेंचुरी की, उन्होंने बताया सारे चूने के पहाड़ हैं। जी हाँ, लाइमस्टोन के पहाड़ है मसूरी। ये इतने नर्म नाजुक है कि पानी से आने से फूलने लग जाते हैं। अब इनके ऊपर इतना बोझ पड़ेगा तो जोशीमठ से भी बदतर स्थिति में चले जाएगा। तो सरकार को हिल स्टेशनों को बचाने के लिए, वो चाहे मसूरी हो चाहे शिमला हो और चाहे जितने भी हिल स्टेशन रानीखेत हो, इनके ऊपर इतना दबाव न डाले कि ये ध्वस्त हो जाए। अंग्रेजों ने हमको जो हमको अंग्रेजों को इतनी बड़ी महान विरासत दी है हिल स्टेशनों के रूप में, मसूरी हो, शिमला हो, नैनीताल हो, अरे उसे बचाएं तो हम लोग। जो शासक हैं, जो प्रशासक हैं, जो दूसरे किस्म के जिनके पास ताकत है, वो इन चीज़ों को समझ सकते हैं। ये तो बच्चा भी समझ सकता है कि अगर हम जो है गैर साइंटिफिक भवन बनाएंगे इस पहाड़ के ऊपर, तो इसमें ध्वस्त होना ही होना है। और मैंने अभी पिछले दिनों लिखा है कि ये जोशीमठ की स्थिति के अंदर में न चला जाए मसूरी, क्योंकि ये लंडौर के अंदर कुछ टीड़े दिखाई दिए, लोगों को दरारें दिखाई दी है। तो हो सकता है कि ये इतना वजन पड़ने के बाद, अब जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं, ये आसपास का इलाका, हमने यहाँ बहुत छोटी छोटी कॉटेजें देखी है। एक मंजिले कॉटेज होती थी जिसके अंदर कोई चेयर लगा के अंग्रेज बाहर धूप सकता था। अब तो आपने डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी खड़ा कर दिया। तो मेरा ये कहना है कि मसूरी जैसे हिल स्टेशन, जो हिंदुस्तान के हिल स्टेशन है, जो नॉर्थ इंडिया के हिल स्टेशन है, उनके अंदर जो है टूरिस्टों का दबाव कम हो, उसको अनुशासित बनाया जाए। वहाँ भवन को जो है लोकल तरीके से बनाया जाए, जैसे अंग्रेजों ने जो टेक्निकें अपनाई थी, जो वहाँ के भूगोल के हिसाब से अंग्रेजों की टेक्निक थी, उनके तमाम कॉटेजेस जो है वो यूरोपीय कल्चर पे थे। और चूंकि यूरोप के बहुत सारे जो पहाड़ी क्षेत्र है, उनके हिसाब से उन्होंने यहाँ बंगले बनाए थे, तो वो जानते थे कि इसका जो है भौगोलिक प्रभाव क्या रहेगा। तो मेरा निवेदन है कि मसूरी को बचाया जाए। अंग्रेजों से पहले क्या था मसूरी और क्या इसका रूप स्वरूप? मसूरी से पहले ग्रामीण क्षेत्र था। ग्रामीण क्षेत्र, यहाँ पर क्यारकोली और रिखोली, जो जिनकी लैंड पर मसूरी बसा है, चामासारी और आपका घंडियाला, जो ऑन रिकॉर्ड जो गांव मौजूद में है, भट्टा और भितोली और रिखोली, ये 5-6 गांव हैं अस्तित्व में, जिनकी यहाँ छानियाँ थी, जिनके यहाँ जो जैसे पहाड़ के अंदर सिस्टम होता है कि गर्मियों के अंदर जो है उनके जो पशु है वो पहाड़ पर आ जाते, ऊपर डांडे में आते। ये डांडा था उनका, ये डांडा था। लेकिन 1820 के बाद फिर उनके लैंड सेटलमेंट हुए, एग्रीमेंट हुए, फिर उन्होंने जमीनें बेची। और ये भी मैं बता देता हूँ कि दुनिया की सर्वशक्तिमान कौम थी अंग्रेज, ये भी मैं कह सकता हूँ, मैंने भी लिखा है कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली कौम होने के बाद भी अंग्रेजों ने नाजायज तरीके से यहाँ पर किसी लैंड पे कब्जा नहीं किया। अगर किसी ने किया है तो उसे तत्कालीन जो अंग्रेजों का प्रशासन था उसको रोका है, और बाकायदा कहा है अपने आदेशों में कि जिसकी जमीन ले रहे हो नियम से लेना, कानून से लेना, पैसे दे के लेना और एग्रीमेंट करके लेना। इसीलिए 1842 का सेटलमेंट है, जिसके अंदर तय हुआ कि किस अंग्रेजी की कौन सी है। और जो अनऑथराइज किसी लैंड पे घुस गया गांव वाले की, उसकी जमीन को मुक्त भी करा के गांव वालों को वापस दिया। इसके भी उदाहरण है 1830 से लेकर और आपका 1842 के बीच में अंग्रेजों ने यहाँ किसी को घुसने नहीं दिया कि कोई फ्री में आके बैठ जाएगा। अंग्रेजों ने जहाँ पर जो जगह बनाई, जो मकान बनाया, जो लैंड ली, उसका बाकायदा लिखी पड़ी हुई और उसका बहीनामा हुआ, उसकी जांच और नाप हुई। बाकायदा उसके लिए एक सर्वेयर था, एक कैप्टन यंग के साथ एक सर्वेयर था, और उसके मिस्टर एफ.ओ. वेल्स, ही वाज द सर्वेयर मजिस्ट्रेट 1842 का। हाँ, जिसने एफ.ओ. वेल्स मसूरी का, हाँ, उन्होंने सर्वे किए और सर्वे के अंदर बाकायदा नक्शे बनाए गए। ये पहला शहर है नॉर्थ इंडिया का जो मास्टर प्लान पे बसा है। मसूरी का मास्टर प्लान है आज की डेट के अंदर भी, 19वीं सेंचुरी का। तो उसके दस्तावेज आज भी, हाँ, उसके दस्तावेज है मास्टर प्लान पे। ये कहते हैं मास्टर प्लान बनाओ, मैं कहता हूँ उसी मास्टर प्लान को लागू करो। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं कि कहाँ पर से नाला निकलेगा, कहाँ पर सड़क कितनी चौड़ी होगी, कौन से पेड़ की लॉपिंग होगी, किसकी नहीं होगी, कहाँ पर से आपने पानी लाना है, पानी के रिसोर्स के आसपास आपको किस ढंग से रहना है, उसको छेड़ना नहीं है। ये सब उस मास्टर प्लान के अंदर शामिल है। बाकायदा मसूरी का म्युनिसिपल बायलॉज बनाया गया। धारा 9 के अंदर, इसे धारा 9 और 10 के अंदर म्युनिसिपल मसूरी और शिमला इंगित हुए हैं बाकायदा।
अच्छा, मसूरी और शिमला एक शिमला साथ में? शिमला 10 हो सकता है, ये 9 हो सकता है। अच्छा, और मुंबई और कोलकाता, जिसको आप आज कोलकाता कह सकते जी। हैं, हाँ, इनकी भी जो 4-5 जो नॉर्थ इंडिया, जो मुंबई कलकत्ता है, मेरे ख्याल से दिल्ली का भी कोई म्युनिसिपल वाइलेज नहीं है अपना, मसूरी का म्युनिसिपल वाइलेज है, अपने हैं। हाँ, शिमला का म्युनिसिपल वाइलेज है। पहला म्युनिसिपल जो कॉर्पोरेशन जो बैठता था ऑफिस, वो राधा भवन में? नहीं, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है। वो इसमें बैठते थे, कचहरी में। अच्छा, कचहरी और लाइब्रेरी में। कचहरी में। हाँ, लाइब्रेरी में। ये हिंदुस्तान की तीसरी नगर पालिका है। तीसरी। हाँ, फर्स्ट कलकत्ता, सेकंड मुंबई और थर्ड मसूरी, नॉर्थ इंडिया की पहली पहली। 3 बिल्डिंग्स का जो जिक्र होता है सर, जिसमें से मलिंगार को बोला जाता है, क्लाउजेन को बोला जाता है,